प्रिय मित्र, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं इन पाठों में जहां पर हम यीशु की शिष्यता के विषय में दिन पर दिन सीखते जा रहे हैं। इन दिनों में हम सीख रहे हैं कैसे हम आदर्श माँ बाप बने, कैसे हम असरदायक माँ बाप बने और कैसे परमेश्वर ने हमसे अपने पिता होने के काम को, जिम्मेदारी को निभाया। तो प्रिय दोस्त, आज जबकि इसके बारे में हम सोचते हैं, एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इफिसियों 6 अध्याय उसका 4 वचन, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ या अपने बच्चों को चिड़चिड़ाओ मत, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो पिछली बार हमने देखा कि माँ बाप होने का हिस्सा जो है उसमें सर्वप्रथम हमें उन्हें स्वीकारना जरूरी है, जैसे प्रभु हमें सर्वप्रथम स्वीकारता है। और स्वीकारना जो है, हम उसको कंडीशनल ना बनाए, ये ना कहे मैं उसी वक्त स्वीकार करूंगा, उसी वक्त प्रेम प्रदर्शित करूंगा जब तू मेरी आज्ञा माने या तू जिम्मेदार बने। जी नहीं, ये तरीका नहीं है। सर्वप्रथम आपको प्रेम दर्शाना है, आपको स्वीकारना है, परंतु वहां पर आप जाकर समाप्त नहीं कर सकते, परंतु आपको जिम्मेदारी भी, उत्तरदायित्व भी देना जरूरी है। इसलिए बाइबल यहां कहती है कि हमें चेतावनी देते हुए, शिक्षा देते हुए उनका पालन पोषण करना है। तो इस दूसरे पार्ट में हम देखते हैं किस तरीके से हमें अपने बच्चों का डिसिप्लिन या इंस्ट्रक्शन उनको देना है। याद रखें कि जब एक बच्चा छोटा है, उसके जिस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे नहीं दोगे जब वो बड़ा होता है। तो यहां पर हम ग्रोथ का कर्व देखते हैं, किस तरीके से बढ़त की लेखा चित्र देखते हैं, क्योंकि एक वक्त आएगा जब आपके जीवन, आपका उसके ऊपर नियंत्रण कुछ भी नहीं रहेगा और उसका अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण रहेगा। हो सकता है जब वो 18 साल का हो या 21 साल का हो, जब भी। तो उदाहरण की रीति में यहां पर हम ऐसा देखते हैं कि एक तरफ में उम्र है, एज, ठीक है, और दूसरे तरफ नियंत्रण है, कंट्रोल। क्योंकि परमेश्वर जैसे हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने वैसे हमें भी अपने बच्चों से प्रेम करने के लिए कहा है, पर साथ में उनको सिखाने के लिए भी कहा है। तो एक तरीके से ये जिम्मेदारी, ये नियंत्रण करने की जिम्मेदारी प्रभु ने आपके जीवन में दी है, एक माँ बाप होने के नाते। दूसरों के बच्चों पर नहीं, पर आपके बच्चों पर आपको प्रभु ने नियंत्रण दिया है। पर यह नियंत्रण शुरू में तो बहुत ज़्यादा है। जैसे उम्र, यहाँ पर उम्र को हम देखते हैं 4 साल, 8 साल, 12 साल, 16 साल, 21 साल। तो जैसे उम्र बढ़ती है ना। और दूसरे तरफ हम नियंत्रण को देखते हैं, 0%, 50%, 100% नियंत्रण। तो जब एक बच्चा पैदा होता है, उसकी तो समझ कुछ भी नहीं है ना, तो वहां पर तो पूरा नियंत्रण माँ बाप का है। उस बच्चे को तो पूरे रीति से आपको ही देखना है सब कुछ, उसको कुछ भी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व तो आप दे नहीं सकते। पर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आप अपना नियंत्रण कम करते हैं और उसकी उत्तरदायित्वपन जो है वो बढ़ते चले जाती है। और जैसे वो बढ़ता चला जाता है, उसके जीवन में आपका नियंत्रण कम होता जाता है और उसका खुद का नियंत्रण बढ़ता चला जाता है। तो शुरू में जब बच्चे की उम्र कम है, आपका नियंत्रण उसके जीवन में पूरा है, उसका नियंत्रण कुछ भी नहीं। पर जैसे वो बड़ा होता है, हो सकता है जब 8 साल का हो, तो उसके जीवन में 50% उसका नियंत्रण है और आपका सिर्फ 50%। आप उससे अपेक्षा तो रखते हो, उत्तरदायित्व तो रखते हो, पर आप जानते हो बच्चा सिर्फ 8 साल का है, उससे उतनी ही अपेक्षा आप रख सकते। पर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आप उससे अपेक्षा ज़्यादा रखते हो, आपका नियंत्रण कम होता चला जाता है और उसका नियंत्रण बढ़ता चला जाता है। और एक वक्त आता है जब
आप कहते हो अब तू बड़ा हो गया, अब तू सियाना हो गया है, अब नियंत्रण तेरे जीवन पर पूरा है। तो प्रिय मित्र, बाइबल हमें बताती है कि चुनाव हमारे सामने है। बाइबल यहाँ बताती है यशाया 1:19 और 20 में, अगर तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो देश के उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यह वचन है। तो जब हम बढ़ते हैं और जब बच्चे हमारे बड़े होते हैं, हम उनको उदाहरण के द्वारा, अपने शिक्षाओं के द्वारा दिन पर दिन उनको सिखाते हैं। तो शुरुआत हो सकता है बिल्कुल छोटे चीज़ों में हो सकता है शुरुआत जो है, पहले हम बच्चों को सिर्फ उनके खिलौने के ऊपर जिम्मेदार ठहराते कि खिलौने ठीक जगह रखना चाहिए। 4 साल में तुमसे ये अपेक्षा है कि खिलौने उठाकर तुम्हें रखना चाहिए। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, हो सकता है उसे हम छोटे मोटे काम दे, ये काम करो, वो करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर जैसे वो बड़ा होता है, हो सकता है कि अब उसके हाथ में आप कुछ पैसे दो और पैसे के विषय में जिम्मेदार उसे ठहराओ। जब बड़ा होता हो सकता है आपको उसको गाड़ी या स्कूटर या कार या जो भी आप उसको देते हो और कहते हैं भाई इसके साथ तुम्हें जिम्मेदार होना है। धीरे धीरे आप उन्हें क्या सिखा रहे हो? जिम्मेदारी सिखा रहे हो। तो जब बच्चा बड़ा होता है तब उसकी जिम्मेदारी बढ़ते चली जाती है। तो प्रश्न यह है, क्या आपने वो सही बैलेंस रखा? ये भी नहीं कि बच्चा बिल्कुल छोटा है और आप उससे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा उसकी अपेक्षा रखते हो, या बच्चा बड़ा भी हो गया पर फिर भी आपका नियंत्रण उसके जीवन पर है और आपने उसको जिम्मेदारी नहीं सिखाई। तो एक तरफ है जहाँ पर आपका जो नियंत्रण है वो बिल्कुल ठीक है और ठीक बड़ा हुआ है और उसको आपने ठीक वक्त पर 100% नियंत्रण दिया और उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल ठीक रही और आपने उसको जिम्मेदार जीवन बिताना सिखाया। या फिर आपने ऐसी हालत की जिसमें आपने उसको बहुत कम जिम्मेदारी लेना सिखाया, जिसमें वो बढ़ने से पहले आपने उसको आज़ादी दे दी और इससे पहले कि वो ठीक उम्र पर आए, उम्र पर आने से पहले आपने उसे कहा, 10 साल में ही आपने कहा कि अब तो मैं चाहता हूँ कि पूरे रीति से तू जिम्मेदारी ले। प्रिय मित्र, ऐसा करने से उसके जीवन में वो ठीक तरीके से बढ़ेगा नहीं। परमेश्वर चाहता है कि बच्चों को हम उनके साहस को टूटने ना दे, जैसे कोलोसियों 3:21 में हम देखते हैं। पर साथ में हमें ऐसी भी हालत नहीं होनी चाहिए कि हमने उनकी बढ़त में उनको बहुत ही कम नियंत्रण दिया और बड़े भी हो गए तब भी अब भी उनके जीवन पर हमारा ही नियंत्रण है। अब भी हम ही उनको बताते हैं क्या करना। बड़े तो हो गए पर उनको फैसला लेना वो सीखे नहीं, जिम्मेदारी लेना वो सीखे नहीं। तो ये भी गलत है। तो ये जो लेखा चित्र है ये एक तरीके से हमें बताती है कि एक संतुलित नियंत्रण की आवश्यकता है, एक जिसमें हम कह सकते हैं कि बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। तो प्रिय मित्र, ये 3 लेखा चित्र हैं, 3 लाइन है। आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? किस तरीके से आपने अपने बच्चों का पालन पोषण किया? क्या आप वो है जो बच्चों को बहुत ही जल्दी जिम्मेदार ठहराना मांगते हो, बहुत ही जल्दी कहते हो कि बस अब तुम सारी जिम्मेदारियां ले लो, जबकि उनकी उम्र वैसे नहीं हुई है? या आप सही उम्र पर उनको जिम्मेदारी देते हो, या दूसरी तरफ आप उनको उम्र के अनुसार जिम्मेदारी देते ही नहीं? बच्चे बड़े तो हो गए पर उनको जिम्मेदारी लेना उन्होंने नहीं सीखा। तो प्रिय मित्रों, हमको परमेश्वर से बुद्धि मांगने की आवश्यकता है। बाइबल क्या कहती है? याकूब 1:5 में, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, और हाँ प्रियजन, हम में से हर एक को बुद्धि की आवश्यकता है। अगर तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे
जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हाँ, परमेश्वर हमें बुद्धि देगा किस प्रकार हम आदर्श माँ बाप बने और अपने बच्चों को जब बढ़ा करे सही उम्र पर वो जिम्मेदारी लेना सीखे और आदर्श नमूनेदार बच्चे बड़े होकर के नमूनेदार देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए एक जीवन बिताए। तो प्रिय मित्र, जबकि हम इस पाठ को पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमें एक आदर्श माता पिता होना है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ना ही हमें बच्चों से प्यार करना है और उनको स्वीकार करना है, पर साथ में उनको जिम्मेदार भी ठहराना है, परंतु वो जिम्मेदारी उम्र के अनुसार धीरे धीरे हमको बढ़ाते जाना चाहिए, ताकि जब वो बड़े या प्रौढ़ हो जाए वो जिम्मेदारी लेना सीख जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, जबकि हम इस पाठ को सीखते हैं, तू हमारी मदद कर कि हम आदर्श माँ बाप बने। जैसे तेरे वचन में हमने देखा, तेरा वचन कहता अगर किसी के पास अकल की कमी हो वो खुदा से मांगे, तब वो उन्हें अकल और समझ देगा। प्यारे पिता परमेश्वर, तू हमें अकल और समझ दे, हर एक सुनने वाले भाई और बहन को अकल और समझ दे, ताकि वो एक प्रेम करने वाले, स्वीकार करने वाले माता पिता हो, उतना ही नहीं पर वो अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाने वाले भी माँ बाप हो, ताकि जब बच्चे बड़े हो उनके जीवन में वो जिम्मेदार और आदर्श प्रौढ़ बने। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक मदद के लिए और तेरे वचन के लिए जो हमें तेरे शिष्य बनाता है। यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन।